JKCS all of you. So today we will start tense children. इस टेंस को हम इंग्लिश स्पोकन में और आगे सेंटेंस मेकिंग में भी यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको टेंस चार्ट लिखूंगा, उससे पहले टेंस का जनरल इंट्रोडक्शन है वो करवा देते हैं। टेंस जैसा कि सबको पता है 3 टाइप होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, सभी टेंसेस के 4 पार्ट होते हैं। प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। 4 + 4 + 4 12 हो गए टोटल। ठीक है, इसको स्पोकन में हम कैसे यूज कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। ठीक है, इंग्लिश स्पोकन में इसका बहुत ज्यादा यूज है। मैं आपको दोनों तरीके से पढ़ाऊंगा। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी इसको कैसे यूज कर सकते हैं, जो 9th 10th में आपके सिलेबस में, 8th में, और इंग्लिश स्पोकन में कैसे यूज किया जाता है उसको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले टेंस का चार्ट मैं आपको लिखा देता हूँ, ये आपको याद करना बहुत जरूरी है। तो इधर ध्यान से देखेंगे, ध्यान करो इसको। तो प्रेजेंट सिंपल है सबसे पहले, उसके बारे में हम देखते हैं। तो इसकी पहचान है, प्रेजेंट सिंपल है, उसकी पहचान ता है, ती है और ते है। ठीक है, ता। तो ये इसकी पहचान होगी जो हिंदी में लिखी हुई है। ठीक है, और उसके बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का यूज होता है। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब का यूज है डू और डज। जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है उसका यूज कब होता है? इसका यूज है वो आपके नेगेटिव सेंटेंस में होता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है उसमें डू और डज का प्रयोग होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? उसके बाद में देखते हैं पास्ट सिंपल। ठीक है, तो पास्ट सिंपल है, उसकी पहचान, मैं बार-बार पहचान नाम नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, आपको ये समझ लेना है कि पहचान नाम है, ये सब में है जो हिंदी के लिखे हुए ये सब पहचान ही है। ठीक है, तो यहां मैं लिख रहा हूं पहचान इसकी। पास्ट सिंपल की जो पहचान है वो होती है आपके ता था, ती थी, ते थे। ठीक है, तो ये होगी पास्ट सिंपल की पहचान। और वर्ब की इसमें कौन सी फॉर्म लगती है? सेकंड फॉर्म का यूज होता है। सिर्फ वन एंड ओनली टेंस है जिसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? सेकंड फॉर्म। ठीक है, और उसके अलावा इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है आपके डिड। और डिड के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, ये बात आपको नोट करके रखनी है। और इस हेल्पिंग वर्ब का यूज है वो क्या किस में होता है, कौन से सेंटेंस में होता है? नेगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव इसमें है वो आपके डिड लगती है। उसके बाद में आता है आपके फ्यूचर। फ्यूचर में इसकी जो पहचान है वो गा, गी, के। ठीक है, ये पहचान है हिंदी की इस सेंटेंस की। और इसकी हेल्पिंग वर्ब है वो है विल और शैल। विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, जनरल इंग्लिश में, स्पोकन में इनका बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं अपन प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस है, उसकी पहचान है वो है आपके रहा है, रही है, रहा हूं या रहे हैं। ठीक है, रहा है, रही है, रहे हैं। तो ये इसकी पहचान होगी हिंदी में। और इसकी हेल्पिंग वर्ब है वो आपके इज, एम, आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जिसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहा जाता है। ठीक है, जिसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। तो इसका उपयोग होता है इसके साथ। उसके बाद में आता है आपके पास्ट कंटिन्यूस। और पास्ट कंटिन्यूस है उसकी जो पहचान है, मैं कैसे पता चलेगा कि पास्ट कंटिन्यूस है या नहीं? तो उसकी पहचान है रहा था, रही थी। ठीक है, और इसमें आपके हेल्पिंग वर्ब है वो लगती है वाज, वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मींस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, यानी इसको हम कह सकते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, ये चीज आपको समझना है। आगे देखो,
उसके बाद में आता है फ्यूचर कंटिन्यूस। तो फ्यूचर कंटिन्यूस है इसकी जो पहचान है वो आपके रहा होगा, रही होगी, और इसकी हेल्पिंग वर्ब है वो है आपके विल बी, शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसको बोल सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, उसकी जो पहचान है वो है चुका है, चुकी है, चुका होगा, चुकी होगी, या है, ये है। ठीक है, तो ये चीज है वो आपको ध्यान रखनी है। या है, ये है, मैंने खाना खा लिया है, मैं पढ़ लिया हूं। ठीक है, या है, या ये है, वह स्कूल गई है, मैं पढ़ लिया हूं, मैंने खाना खा लिया है, मैंने किताब पढ़ ली है। ठीक है, तो ये चीज है वो आपको समझनी है इसमें। और प्रेजेंट परफेक्ट है, उसकी हेल्पिंग वर्ब है वो है हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और पास्ट परफेक्ट है, उसकी पहचान है चुका था, चुकी थी, और या था, ये थी। ठीक है, और इसकी हेल्पिंग वर्ब है वो है आपके हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इधर देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट में पहचान है वो है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ठीक है, और इसकी हेल्पिंग वर्ब है वो है विल हैव या शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आ रही बात समझ में? उसके बाद में आता है आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, उसकी पहचान है समय से, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। ठीक है, और इसकी हेल्पिंग वर्ब है वो है हैज बीन, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। समय से रहा है, रही है। ठीक है, उसके बाद में आता है आपके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और इसकी पहचान है समय से, रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, और इसकी हेल्पिंग वर्ब है वो है हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। उसके बाद में आता है लास्ट वाला टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समय से रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, रही होगी, और इसकी हेल्पिंग वर्ब है विल हैव बीन, शैल हैव बीन। विल हैव बीन और शैल हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है, तो ये टेस्ट चार्ट है, पूरा समझा देता हूं एक बार। ठीक है, ता है ती, यानी प्रेजेंट में है कोई भी चीज है वो है, प्रेजेंट में कोई भी चीज है हमारे पास क्या है, हम उसको कह सकते हैं है। ठीक है, इसमें हमेशा है आता है, प्रेजेंट में क्या आता है, इसकी पहचान। पास्ट की पहचान है था, थी, थे, मतलब जो भी है। ठीक है, फ्यूचर में गा, होगा,
खाया होगा, पढ़ा होगा, पढ़ रहा होगा, ठीक है, खेलेगा, पढ़ेगा, कूदेगा, तो उसमें गा ही के आ जाता है, इसमें ता था, थी ये आ जाता है। और प्रेजेंट में हमेशा है होता है, प्रेजेंट में है, मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास मोबाइल था, मेरे पास मोबाइल होगा। है मतलब अभी है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, और था मतलब अभी नहीं है, पहले था या होगा, फ्यूचर में होगा, ठीक है। यहां पे देखो कॉमन क्या है, इसमें ता है, इसमें ता था, ठीक है, ता है, ता था, गा ही के, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस हेल्पिंग वर्ब डू डज, ठीक है, और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डू डज का यूज होता है, ये चीज आपको समझनी है। यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में ही डिड का यूज होता है, पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं होता, ठीक है, वर्ब के रूप में वो अलग है मेन वर्ब में, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का यूज पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं होता है। विल शैल का यूज है वो फ्यूचर टेंस में होता है, चाहे वो नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, ठीक है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म। आपको ध्यान रखना है इस पूरे टेंस चार्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ पास्ट सिंपल टेंस में ही लगती है, और कहीं पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होता है, ठीक है। और कंटीन्यूअस टेंस है, कंटीन्यूअस मतलब वो रहा, ठीक है, रहा है, प्रेजेंट है तो रहा है, और पास्ट कंटिन्यूअस है तो रहा था, पास्ट में था, प्रेजेंट में अभी है, और फ्यूचर में होगा, रहा होगा। वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा था, वह पढ़ रहा होगा, ठीक है। यहां पर कॉमन चीज है वो आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मींस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसको कह सकते हैं हम। और यहां पर इसका यूजर सिंगुलर के साथ, एम के साथ आई लगता है, आर है वो प्लूरल के साथ लगता है, और वाज वर है, ठीक है, सिंगुलर वाज, और वर प्लूरल, विल बी शैल बी, आई के साथ शेयर लगता है, आई और के साथ मॉडर्न इंग्लिश में विल और शेयर दोनों ही लगाते हैं, ठीक है। और इसमें है वो आपके वर्ब की थर्ड फॉर्म, चुका है, इसमें चुका है, इसमें चुका था, इसमें चुका होगा। बिल्कुल इजी है, आप इसको कंपैरिजन में पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। टेंस का चार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपको टेंस समझ में आने वाला नहीं है, तो इसको आपको ध्यान से देखना है, ठीक है, समझना है, पढ़ना है, याद करना है, बिना याद किए कोई मतलब नहीं है, तो आपको ये याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर है वो हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उधर विल हैव शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का हमने यूज किया है। यहाँ पर है वो समय से रहा है, समय से रहा है, यहाँ पे समय से रहा था, समय से रहा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में, सॉरी परफेक्ट कंटीन्यूअस में रहा है, इधर हैज बीन हैव बीन लगाया। और यहाँ पर देखो बच्चों कॉमन टॉपिक है, यहाँ पर कॉमन चीज है वो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सिंस फॉर्म प्लस टाइम, यहाँ पर भी सेम है, इधर भी सेम है, तो यानी कि आप इसको याद करते हो तो इधर आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है, ठीक है, इधर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ध्यान से आपको ये वाला पार्ट है वो लर्न करना है, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इधर वाला। तो नोट करोगे इसको एक बार। तो देखो टेंस चार्ट है वो हमने देख लिया, यहाँ पर है वो एक बार वापस मैं आपको समझा देता हूँ कि तीन टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। सबसे पहले आता है प्रेजेंट टेंस, ठीक है, तो इसके फोर पार्ट हो गए, प्रेजेंट सिंपल यानी जिसको इंडेफिनिट में बोल सकते हैं, फिर उसके बाद में आता है कंटीन्यूअस जिसको प्रोग्रेसिव कहा जाता है, परफेक्ट, ठीक है, और उसके बाद में आता है परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो फोर पार्ट है किसके हो गए आपके, प्रेजेंट के हो गए फोर पार्ट, और पास्ट के भी सेम फोर पार्ट है, और फ्यूचर के भी यही फोर पार्ट है, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। चार्ट हमने देख लिया था, टाइप्स के बारे में हमने देख लिया है, और अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस। क्या नाम है टेंस का, प्रेजेंट सिंपल,
जैसा कि इसका नाम ही है सिंपल, तो बहुत ही सिंपल है, ध्यान देना है सिर्फ, ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसकी पहचान के बारे में हमने पढ़ लिया था। इसको हम स्पोकन के तरीके से भी पढ़ेंगे, इंग्लिश स्पोकन में भी यूज होगा हमारे, ठीक है। तो इसकी जो पहचान है वो हमने पढ़ा था, ता है, ती है और ते है, ठीक है। ये हमने इसकी पहचान देखी थी, ता है, ती है, ते है, ता हूं, ठीक है, ये पहचान थी। और हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है इसकी, डू और डस, ठीक है, डू डस इसका प्रयोग किया जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, ठीक है। तो डू का प्रयोग है वो किसके साथ होता है, देखो सबसे पहले हम देखेंगे डू का यूज किसके साथ होता है। डू का यूज है वो होता है प्लूरल के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर प्लूरल के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, यहां पर देखो आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन है वो मोर देन वन है, जैसे मान लो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हो गया आपके प्लूरल, या किसी के दो नाम आ जाए एक साथ, राम एंड श्याम, ठीक है, ब्रदर सिस्टर्स, तो वो प्लूरल है और प्लूरल के साथ किसका यूज होगा, डू का यूज होगा, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं डज। डज का प्रयोग है वो होता है सिंगुलर के साथ, किसके साथ, जोर से बोलो, सिंगुलर के साथ। तो सिंगुलर में कौन कौन आते हैं, ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम। एनी सिंगुलर नेम मीन्स किसी का सिंगल नाम है, किसी का भी नाम है वो सिंगुलर ही होता है, ठीक है, बिल्कुल सही गैस किया आपने। किसी का भी नाम है, राम श्याम, या सिंगुलर नाउन आ जाए जैसे मान लो बॉय है, ठीक है, जो भी है, तो ये सिंगुलर में आ जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ है वो एस या ईएस लगाना है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाना है, एस या ईएस। ये एस तो जनरली लगा देते हैं, कोई प्रॉब्लम, लेकिन ईएस कब लगता है, ईएस का रूल है वो मैंने आपको नाउन में बताया है, आप नाउन में देख सकते हो, फिर भी एक बार वापस बता देता हूं मैं। वर्ब को प्लूरल करने के लिए ईएस का यूज किया, सॉरी, वर्ब को सिंगुलर करने के लिए ईएस का यूज किया जाता है, जबकि नाउन को प्लूरल करने के लिए ईएस का यूज किया जाता है। कैसे, इधर देखो, नाउन है, इधर देखो, नाउन में आपके मैंगो और वर्ब है, इसमें देख लो जैसे गो, ठीक है। तो नाउन है वो सिंगुलर में है, ये क्या है, सिंगुलर, लेकिन वर्ब है वो हमेशा प्लूरल में होती है। वर्ब हमेशा किस में होती है, प्लूरल में। उसको सिंगुलर करने के लिए एस या ईएस का यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर है वो ओ आया हुआ है, ठीक है, इसलिए अपन यहाँ पर ईएस लगाएंगे। ओ आए तो ईएस ही क्यों लगेगा, तो सबसे पहले ईएस लगाने का नियम है, मैं एक बार यहाँ पर बता देता हूँ आपको, ठीक है, ये नोट करो, बता रहा हूँ मैं साथ में, ठीक है, मिटा रहा हूँ मैं, स्क्रीनशॉट ले लेना, देखो ईएस लगाने का रूल या लगाने का नियम। ईएस कब लगता है, ध्यान से देखना बच्चों, ईएस कब लगता है, जब वर्ब के पीछे एस डबल एस सी एच एस एच ओ एक्स डबल जेड आदि आ जाए। ये हमने वर्ब में भी, नाउन में भी पढ़ा था और वर्ब में भी अपन ये देखेंगे, एस डबल एस सी एच एस एच ओ एक्स डबल जेड हो तो क्या लगा देते हैं, हो तो ई एस लगाते हैं। वर्ब हमेशा प्लूरल में होती है, उसको
इसको सिंगुलर करने के लिए एस डबल एस सी एच एस एच ओ एक्स डबल जेड ये लगा देते हैं, ठीक है। सॉरी ये हो तो एस लगा देते हैं। कब लगेंगे एस लगेंगे कब? क्या सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो एस लगा देंगे। ये सिंगुलर के साथ किसके साथ लगेंगे? सिंगुलर के साथ या प्लूरल के साथ? ई एस है वो एस ई एस है वो आपको लगता है सिंगुलर के साथ, ठीक है। कैसे? एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं इसको। जैसे मान लो ही सिंगुलर है या प्लूरल है? देखो क्या है? सिंगुलर, ठीक है। ही तो हो गया सिंगुलर। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्ब है वो हमेशा किस में होती है? प्लूरल में। किस में होती है? प्लूरल में। और इसको सिंगुलर करने के लिए क्या लगाएंगे? एस या ई एस। तो यहाँ एस तो मैं लगा नहीं सकता। क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि रूल है वो कह रहा है एस डबल एस सी एच एस एच ओ एक्स डबल जेड हो तो ई एस लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या लगेगा? ई एस। अब ये क्या बन गई? सिंगुलर वर्ब। कौन सी वर्ब? सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट। बैलेंस इज इक्वल, बैलेंस बराबर है ना, ठीक है। सब्जेक्ट भी सिंगुलर है और वर्ब भी सिंगुलर है। उसी प्रकार एक एग्जांपल यहाँ पर ये देखो। जैसे मान लो आई गो, मैंने आई गो लिखा है, सब्जेक्ट है आई, वो क्या है? प्लूरल है। और वर्ब है वो हमेशा कौन सी फॉर्म में होती है? प्लूरल फॉर्म में ही होती है। तो यहाँ पर गो लिखा हुआ है तो ये सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल में होती है तो ये क्या है? प्लूरल। इज बैलेंस इक्वल और नॉट? यस इट इज इक्वल। तो ये करेक्ट है। और अगर ये आई गोस ये हो तो क्या सेंटेंस है ये? नहीं। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है और वर्ब भी क्या होनी चाहिए? प्लूरल, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है ही शी इट राम श्याम किसी का नाम हो यहाँ पर तो एस एस लगता है। और प्लूरल हो आई वी यू दे एनी प्लूरल है तो यहाँ पर एस एस नहीं लगता है, एज इट इज रहता है। मतलब जैसा कि वर्ब प्लूरल होती है तो वैसा का वैसा ही रहेगा, नो चेंज, ठीक है। देखो आगे ये नोट कर लिया ना। देखो मैं आगे दिखा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना एक बार। देखो आगे मिटा रहा हूँ ना। तो सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस क्या होता है? व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। जो कंप्लीट सेंस बनाता है उसको सेंटेंस बोलते हैं। तो सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस है, शुरू करते हैं। अफर्मेटिव, वैसे असर्टिव सेंटेंस होता है, ठीक है। उसके टाइप होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। तो सबसे पहले पॉजिटिव में इसका यूज देखते हैं। बच्चों इससे पहले कि आप ये टेंस समझो उससे पहले आपको वर्ब के बारे में पता होना चाहिए। वर्ब का एक वीडियो अलग से है वो बना हुआ है, तो वर्ब का वीडियो अलग से देखना, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। वर्ब के बारे में पढ़ोगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा इजीली और आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिलिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फोर्थ फॉर्म होती नहीं है, फोर्थ फॉर्म ऐसे उसको बोलते हैं आईएनजी फॉर्म को, ठीक है। तीन फॉर्म होती है लेकिन उसको भी आपको पढ़ना है। फिफ्थ फॉर्म ऐसे इस लगता है उसको फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस है, सबसे पहले अपन सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। जैसे देखो वह खेलता है, सबसे पहला सेंटेंस है वह खेलता है। बिल्कुल बेसिक तरीके से सीखेंगे अपन, ठीक है। एकदम जीरो लेवल से हाई लेवल की सीखेंगे, ठीक है। ज्यादा जल्दबाजी में ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे, एकदम जीरो लेवल से, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में, इजीली आप समझ सको। वह खेलता है तो यहाँ पर ता है, ती है, ते है, यानी ये तो पहचान हो गई। यानी आपको टेंस स्टार्ट याद है तो इतना तो आपको पता ही है कि ये पहचान किसकी है? प्रेजेंट सिंपल, बिल्कुल सही। तो चलो सेंटेंस बनाते हैं। वह खेलता है, वह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? देखो
यहाँ पर वह खेलता है और एक वह खेलती है, दो प्रकार के सेंटेंस बनते हैं। तो वह खेलता है, ता है मतलब लड़का है, वह खेलती है मतलब लड़की है, ठीक है। तो यहाँ पर खेलता है तो वह क्या है, लड़का है, बिल्कुल सही। तो देखो यहाँ पर है वह को ही या शी में से एक बोलते हैं, तो हमें पता कैसे चलेगा ही लगा या शी, तो आपको यहाँ पे देखना है ता है मतलब लड़का है, ठीक है। खेलना को क्या बोलते हैं, प्ले। मैंने आपको एक बात बताई थी कि सब्जेक्ट है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, सिंगुलर है या प्लूरल है, सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है और वर्ब हमेशा किस में होती है, प्लूरल में। उसको सिंगुलर करने के लिए क्या लगाते हैं, एस या ईएस, तो यहाँ पर लगेगा एस, ठीक है। ये सेंटेंस बता रहा हूं, उससे पहले मैं एक बार वाई हटाने का रूल बता देता हूं आपको। यहाँ पर ईएस लगाने का रूल तो मैंने आपको बता दिया, एक वाई का रूल बता देता हूँ। वाई कब हटता है, वाई कब नहीं हटता है, मैंने आपको उसमें नाउन वाले में बताया, लेकिन फिर भी एक बार यहाँ ध्यान से देखेंगे, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। वाई हटता है और वाई नहीं हटता है। वाई नहीं हटता है, ठीक है। तो कब हटता है, वाई तब हटेगा जब वाई से पहले, देखो तो वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई हटता है, ठीक है। वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई हटता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लो स्टडी, स्टडी, स्टडी में वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट मतलब ए ई आई ओ यू की कैटेगरी में से नहीं है, उसके अलावा है, तो वाई हटकर क्या लग जाएगा यहाँ पर, आई एस। वाई हटाकर क्या जोड़ देंगे इसमें, आई एस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, ठीक है। और भी एग्जांपल है, कई एग्जांपल है, देखो ट्राई, क्राई, ट्राई, ठीक है। जैसे मान लो क्राई है, फ्लाई है, कुछ भी देख लो, फ्लाई देख लो, ठीक है। तो फ्लाई का क्या हो जाएगा, वाई हटकर फ्लाइज। आ रही बात समझ में। तो इसी प्रकार है, यहां पर भी देख लो, जैसे से, प्रे, ठीक है। तो प्रे का क्या हो जाएगा, प्रेज। कंडीशन क्या है, जब सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर, ठीक है। प्लूरल में तो वैसे भी नहीं हटाना, अगर प्लूरल है तो यहाँ पर इसको नहीं हटाना। यानी मान लो, जैसे मान लो ये सेंटेंस है, एक देखते हैं, तुम खेलते हो, ये वाला सेंटेंस है, तुम खेलते हो को हम लिखेंगे यू प्ले। यहाँ पर है वो यू है वो प्लूरल है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था वर्ब हमेशा किसमें होती है, प्लूरल में होती है। उसको सिंगुलर करने के लिए एस या ईएस करते हैं। तो क्या बैलेंस इक्वल है, बराबर है, तो ये बिल्कुल सही है सेंटेंस। यहाँ पर आप बोलोगे कि सर यहाँ पर आपने एस नहीं लगाया, क्यों नहीं लगा, एस इसलिए नहीं लगा क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल। एस या ईएस तभी लगेगा जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ठीक है। और ईएस का यूज कब होगा वो मैंने आपको बताया था, एस डबल एस सी एच एस एच वो लगे तब। और वाई कब बढ़ता है, वाई कब नहीं हटता है, ये भी कंडीशन आपने अच्छे से देख लिए, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। आगे देखो, इसी प्रकार हम और सेंटेंस बनाते हैं। पहले छोटे सेंटेंस बनाएंगे, उसके बाद में बड़े सेंटेंस, फिर और बड़े। इस प्रकार हमारे स्पोकन है बहुत ज्यादा इजी होगा, हमें कोई डाउट नहीं होगा। तो यहाँ पर हम अगला सेंटेंस देखते हैं, जैसे मान लो जैसे अपन सेंटेंस लेते हैं, मोर उड़ता है, मोर उड़ता है, ठीक है। तो मोर को क्या बोलते हैं, पिकॉक, द पिकॉक। उड़ना को क्या बोलते हैं, फ्लाई, ठीक है। लेकिन उड़ना को फ्लाई बोलते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर। सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब को भी सिंगुलर करना है, जबकि ये वर्ब तो प्लूरल में है, और फ्लाई में पीछे क्या आएगा, वाई आया हुआ है, और वाई आ जाए तो वाई को क्या करेंगे, या तो हटाएंगे या नहीं हटाएंगे। कंडीशन क्या है, वाई कब हटता है, वाई हटने की कंडीशन है वो आपने देखी है, उससे पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो। तो कॉन्सोनेंट है यहाँ पर, इसलिए वाई हटेगा। कॉन्सोनेंट नहीं होता तो वाई नहीं हटता, ठीक है। तो यहाँ पर वाई को हटाकर क्या लगा देंगे, आई एस,
द पीकॉक फ्लाइज। अगर यही क्वेश्चन इस प्रकार होता कि मोर उड़ते हैं, अगर एक मोर ना लेकर हम ज्यादा मोर लें यहाँ पर, अगर मैं आपको ये इस सेंटेंस को इस तरीके से बनाता कि मोर उड़ते हैं, तो मोर ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा है, पीकॉक्स हो गया, तो क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं, गलत है। सही क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर ये हो गया प्लूरल और वर्ब हमेशा सिंगुलर में होती है, ठीक है, इसको प्लूरल करने के लिए ऐसे करते हैं, तो यहाँ पर ये प्लूरल में है, इसलिए फ्लाई, ये सेंटेंस सही है, द पीकॉक्स फ्लाई करेक्ट है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल में। अगला सेंटेंस देखो, मेरे पापा टीवी देखते हैं, मेरे पापा टीवी देखते हैं, ये सेंटेंस है, ते है, ठीक है, मेरे पापा सबके पिताजी और सिंगुलर ये, ठीक है, माय फादर, ठीक है। देखना को क्या बोलते हैं? देखो, देखना को सी, वॉच, ग्लिम्स, ग्लेयर, पीप, स्टेयर, ठीक है, अलग अलग कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या लगेगा? जब स्क्रीन के थ्रू देखते हैं तो वॉच का यूज होता है, जब हम मोबाइल देखते हैं उसको वॉच कहते हैं, टीवी देखते हैं उसको वॉच बोलते हैं, ठीक है, और आंखों से एकदम ऐसे देखते हैं फेस टू फेस सीधा, उसको सी बोलते हैं, और गुस्से से किसी को देखते हैं उसको ग्लेयर बोलते हैं, ठीक है, और एक झलक किसी को देखते हैं थोड़ा सा उसको बोलते हैं ग्लिम्स, और झांक के देखते हैं उसको बोलते हैं पीप। आ रही बात समझ में? लेकिन यहाँ पर है वो हम टीवी देखते हैं, तो टीवी है वो स्क्रीन से देख रहे हैं, स्क्रीन के थ्रू, तो यहाँ पर क्या लगेगा? माय फादर। देखना को क्या बोलते हैं इधर? वॉच, ठीक है, तो माय फादर है वो क्या है? सिंगुलर है, और वर्ब हमेशा प्लूरल में होती है, इसको सिंगुलर करने के लिए यस या यस लगाते हैं, या वाई हो तो वाई को हटाते हैं या नहीं हटाते हैं, रूल को ध्यान में रखना है आपको, ठीक है, बिल्कुल इजी। इसको आप प्रैक्टिस में लोगे जितना आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो सी एच आया हुआ है पीछे, तो क्या लगेंगे हम यहाँ पर? एस लगाऊं या ई एस? क्या लगेगा बताओ? रूल पढ़ा है आपने, यहाँ पर एस लगेगा, ई एस, रूल के पीछे वो एस डबल एस सी एच आया हुआ है, यहाँ पर उस रूल में सी एच आया हुआ है, इसलिए हमको क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पर? ई एस, बिल्कुल सही। माय फादर वॉचेस टीवी, ठीक है, आगे बात समझ रहे हैं? तो अगर ये सेंटेंस ऐसे होता कि हम टीवी देखते हैं, हम टीवी देखते हैं, तो ये सेंटेंस इस प्रकार बनाते हैं, हम टीवी देखते हैं, हमको क्या बोलते हैं? वी, ठीक है, और देखना को वॉच, वी वॉच टीवी, वी वॉच टीवी। आगे बात समझ में? यहाँ पर है माय फादर सिंगुलर है, इसलिए मैंने एस या यस लगाया, यहाँ पर भी है वो प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर एस यस नहीं लगा। आगे बात समझ में? ये चीज है वो आपको समझ में आई कि नहीं आई? चलो आगे और लेते हैं ऐसा सेंटेंस। इंग्लिश स्पोकन में है, इनका ज्यादातर यूज है वो होता है, जैसे मान लो मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, ठीक है, ता हूँ, ठीक है, मैं क्या है? मैं जिसको आई बोलते हैं, और इसका यूज प्लूरल के रूप में होता है, ठीक है, तो आई पढ़ाने को क्या बोलते हैं? टीच, तो क्या हो जाएगा? आई टीच, और अंग्रेजी को क्या बोलते हैं? इंग्लिश, ठीक है, कैपिटल में यूज होगा इसका, तो आई टीच इंग्लिश। यहाँ पर एस क्यों नहीं लगा? क्योंकि ये प्लूरल है, ठीक है। और अगर ये सेंटेंस ऐसे होता कि राम अंग्रेजी पढ़ाता है, ठीक है, देबूराम जी अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो ये सेंटेंस कैसे होता? देबूराम जी टीचर्स इंग्लिश। आ रही बात समझ में? ये चीज है वो आप नोट कर लेंगे, उसके आगे फिर हम सेंटेंस देखेंगे, ठीक है।